सभी को स्वागत है एक और वीडियो में। आज बात करेंगे आईपी एड्रेस क्या होता है, पोर्ट क्या होता है, पोर्ट फॉरवर्डिंग, ये सब के बारे में। कौन सा पोर्ट किस सर्विस में यूज होता है, तो इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। अब बात करते हैं आईपी एड्रेस की। आईपी एड्रेस एक यूनिक आईडी होता है जो आपके जो आईएसपी होता है, एज इन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो आपको प्रोवाइड करता है जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, जब आपका डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। तो ये एक यूनिक नंबर होता है और ये हर एक डिवाइस को असाइन किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। देखिए, आईपी जो एड्रेस है ये दो टाइप का होता है, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। ठीक है, स्टैटिक क्या होता है, जो आईपी एड्रेस फिक्स रहता है। और ये कहाँ पे काम होता है, मान लीजिए कोई वेबसाइट हो, ये सब काम में कोई सर्वर का एड्रेस हो, तो इन सब केसेस में उन लोगों का आईपी एड्रेस जो है वो फिक्स होना जरूरी है, क्योंकि ये चेंज होते रहेगा। तो कोई अगर उस वेबसाइट को, सर्वर को एक्सेस करना चाहे और उसका से 2 दिन छोड़ के, 2 घंटा छोड़ के अगर उसका आईपी एड्रेस चेंज होने लगे तो उसको तो एक्सेस कर ही नहीं पाएगा, है ना। तो इन दैट केसेस में क्या होता है, उस सर्वर के या फिर उस वेबसाइट के ओनर को उसका एक स्टैटिक आईपी लेना पड़ता है। ओके, अब आता है डायनामिक आईपी। डायनामिक आईपी होता है जनरल पर्पस के लिए, मतलब आम कॉमन कॉमन इंसान के यूज के लिए। तो ये क्या होता है, ये आईपी एड्रेस जो होता है ये फिक्स नहीं होता, ये चेंज होते रहता है। कुछ घंटे या फिर कुछ दिनों के अंदर अंदर ये चेंज होता रहता है ऑटोमेटिक, आपके आईपी क्या बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ये चेंज होते रहता है ये। तो दैट इज कॉल्ड, ऐसे जो आईपी एड्रेस है वो डायनामिक आईपी बोलते हैं इसको। अब आता है एक और मतलब क्लासिफिकेशन आईपी, जो क्या कहते हैं आईपी आईपी का, वो एक होता है पब्लिक आईपी और एक होता है लोकल आईपी। ठीक है, अब ये कहाँ पे मतलब यूज होता है। देखिए, जब आप इंटरनेट से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं किसी मोबाइल या फिर किसी डिवाइस के थ्रू डायरेक्टली, तो वो उस टाइम क्या होता है, जो आईपी आपको डायरेक्ट आईएसपी से प्रोवाइड किया जाता है वो होता है आपका पब्लिक आईपी। ठीक है, मतलब अगर आसान भाषा में समझाएं तो जिस आईपी के थ्रू आप इंटरनेट से कनेक्टेड है वो आपको अ, वो आपका पब्लिक आईपी है। ठीक है, और ये डायनामिक होता है। ठीक है, ये नॉर्मल केसेस में। और दूसरे टाइप का आता है लोकल आईपी। लोकल आईपी कहाँ होता है, मान लीजिए आप किसी राउटर के थ्रू इंटरनेट से कनेक्टेड है और आपका लोकल जो आपका होम नेटवर्क है उसमें मान लीजिए उस राउटर के द्वारा एक से ज्यादा डिवाइस कनेक्टेड है। तो उस टाइप मतलब उस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो राउटर है उसको एक पब्लिक आईपी उसका एक असाइन किया जाता है जो कि डायनामिक होता है। ठीक है, और उस राउटर के थ्रू जितने भी डिवाइस कनेक्टेड है वो राउटर क्या करता है, उसको एक आईपी एड्रेस कर देता है। ठीक है, वो वो राउटर के मतलब द्वारा किया जाता है। और ये जो आईपी उन डिवाइसेस को, कनेक्टेड डिवाइसेस को असाइन करता है उस लोकल एरिया में, लोकल एरिया नेटवर्क में या फिर लैन में या फिर डब्ल्यू लैन में। तो ये जो आईपी असाइन किया जाता है राउटर के द्वारा वो होता है लोकल आईपी। लोकल आईपी कैसे होता है, 192.168.192.1 ऐसे करके, 192.1.4 ऐसे करके, 194 ऐसे करके वो आपका फॉर्मेट में होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मेरा ये कल लिनक्स है, इसका जो आईपी सॉरी, इसका जो लोकल आईपी है ये है, ठीक है, ये है इसका लोकल आईपी 192.168.2.6। ठीक है, ये हो गया इसका लोकल आईपी। ये जो आईपी एड्रेस होता है ये होता है यूनिक। ठीक है, इसको आप अपने फोन नंबर से कंपेयर कर सकते हैं, जो आपको पास असाइन किया जाता है आपके पास है। किसी को आपको कॉल करना है तो आपको उसका फोन नंबर, मोबाइल नंबर उसको जरूरत होता है। या फिर कोई आपको कॉल करना चाहे तो इन दैट केस उसके पास आपका नंबर होना चाहिए। ठीक है,
तो आईपी एड्रेस भी कुछ इसी तरीके से काम करता है कि कम्युनिकेशन बिटवीन टू पॉइंट्स अगर करना है तो इन दैट केस आईपी एड्रेस यूनिक जो होता है उसको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। अब ये जो आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसके दो वर्जन है। ठीक है। एक होता है IPv4, एक होता है IPv6। IPv4 जो होता है वो 32 बिट का होता है और ये डेसिमल सिस्टम में डिनोट होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अपना लोकल आईडी आपको शो किया जो अभी थोड़ी देर पहले, वो था 192.168.2. कुछ ऐसा था। तो ये जो होता है ये 192.168 ये डेसिमल में डिस्क्राइब है। ये होता है आपका लोकल आईपी और ये IPv4 है एड्रेस है। ठीक है। और इसके साथ जो है वो है IPv6। IPv6 क्या है, ये का 128 बिट का है इसे, और ये हेक्साडेसिमल में डिनोट किया जाता है। ठीक है। आप अपने क्या कहते हैं टर्मिनल में जाके आप आईएफ कॉन्फ़िग देखिए और उस पे आपको इननेट करके एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आपका जो ये रहेगा वो होगा आपका IPv6 एड्रेस। ठीक है। अब आते हैं पोर्ट। पोर्ट क्या होता है? पोर्ट एक कह लीजिए आईपी एड्रेस के साथ इसका एक बहुत मतलब गहरा कनेक्शन है। क्योंकि ये पोर्ट पोर्ट नंबर मतलब पोर्ट और आईपी, ठीक है, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए या फिर ट्रांसफर करने के लिए बहुत अहम रोल प्ले करता है दोनों कंबाइन में। अब फॉर एग्जांपल आपको एक इमेज के थ्रू थोड़ा सा समझाने का कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये एक डिवाइस है। ठीक है। इसको एक आईपी असाइन किया गया है। ठीक है। इसको एक आईपी असाइन किया गया है, ये है, और ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। ओके। अब ये कोई इंटरनेट सर्वर है, इसको भी एक आईपी असाइन किया गया है। अब जब डेटा ट्रांसफर होगा बोथ एंड में, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आईपीवी ये जो होता है, ये जो डेटा ट्रांसफर होता है तो ये डायरेक्ट इस डिवाइस पे आके नहीं घुस जाता है। ठीक है। उसका भी एक रास्ता होता है। तो ये होता है पोर्ट, इसको कहते हैं आप पोर्ट, सिंपल भाषा में अगर कहें। अब डिफरेंट सर्विसेज है, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्ट को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब ये हो गया एक पोर्ट, ये दूसरा, ये तीसरा। अब मान लीजिए ये सर्विसेज की जो मैं बात कर रहा था, सर्विसेज कैसे कौन सा है, जैसे कि HTTP हो गया, FTP हो गया, SMTP हो गया, HTTPS हो गया, टेलनेट हो गया, ये एक एक सर्विस है। तो जिस टाइप का सर्विसेज है, जिस टाइप का डेटा है, वो उसी टाइप के पोर्ट में जाके और पोर्ट के थ्रू वो डेटा उस डिवाइस में पास होता है, मतलब रिसीव होता है या फिर सेंड होता है। मान लीजिए मुझे कोई सिंपल एक वेबसाइट अगर सर्च करना है, तो मैंने एक डिवाइस से अपना कमांड दिया कि www.google.com, तो ये सर्विस यहाँ पे जाएगा। ठीक है। तो ये जब जाएगा डेटा, ठीक है, तो HTTP जो S है, ठीक है, वो होता है 443 नाम के पोर्ट से। तो मान लीजिए ये 443 पोर्ट्स है। ठीक है। ये 44, सॉरी हैंड राइटिंग के लिए, ये 443 पोर्ट्स है। तो ये डेटा यहाँ से इसी पोर्ट के थ्रू सर्वर में जाएगा, और ये जब इसका रिसीव होगा तब सर्वर से इसी पोर्ट के थ्रू आके इस डिवाइस में रिसीव होगा, ये कोई दूसरा पोर्ट से नहीं आएगा। मान लीजिए वैसे ही FTP कुछ सर्विस आप मतलब एक कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो ये FTP होता है, FTP शायद 21 है। एक मिनट, एक्चुअली मुझे भी इतना सब याद नहीं है। टोटल में अगर देखा जाए 21, हाँ। तो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स है 65,535। ठीक है। 65,535 टोटल पोर्ट्स हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्ट डिफरेंट काम के लिए यूज होता है। जैसे FTP हो गया, मान लीजिए कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, तो फाइल ट्रांसफर के लिए ये जो जितना भी डेटा आएगा या फिर जाएगा डिवाइस से सर्वर पे या सर्वर से डिवाइस पे, वो इसी पोर्ट नंबर 21 से अंदर आएगा और बाहर जाएगा। ठीक है। तो ये होता है पोर्ट और ये होता है आईपी।
आईपी से क्या होता है, आईपी से आपका डिवाइस डिटेक्ट होता है कि हाँ इस डिवाइस से मुझे डेटा भेजना है, ठीक है। और पोर्ट से क्या होता है, पोर्ट से वो एग्जैक्ट रास्ता हमको दिखता है या फिर एक रास्ता मिलता है जिससे वो डेटा उस डिवाइस में पहुंचेगा, ठीक है। ये होता है पोर्ट और क्या कहते हैं आईपी एड्रेस, ठीक है। तो टोटल जैसे कि मैंने बताया 65,535 पोर्ट है, और उसमें से कुछ जो क्या कहते हैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल में ले जाने वाला पोर्ट का एक लिस्ट है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए जैसे फिर एफटीपी हो गया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये यूज करता है टीसीपी। मेरा पिछला वीडियो में बताया था टीसीपी क्या होता है, यूटीपी क्या होता है, ठीक है। तो एफटीपी यूज करता है टीसीपी पोर्ट 21, एसएसएच यूज करता है 22, टेलनेट यूज करता है 23, एसएमटीपी करता है 25, एसएमटीपी होता है मेल के लिए, ठीक है। डीएनएस क्वेरी के लिए होता है डोमेन सर्वर, इसके लिए यूडीपी 53। अच्छा, डीएचसीपी इससे करके बहुत सारा है, एचटीटीपी 80 और एचटीटीपीएस, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये होता है वेबसाइट को जनरली विजिट करने का जो प्रोटोकॉल होता है, मतलब सर्विस जो होता है, मतलब ये एचटीटीपी होता है, ठीक है। और एचटीटीपीएस, ये एचटीटीपी यूज करता है टीसीपी 480 को, और एचटीटीपीएस करता है 443 को। इसके अलावा माई यूज करता है टीसीपी 3306 को। बहुत सारा है इसमें। बिट टॉरेंट जो होता है 6881 से लेके 6999 तक पोर्ट को इस्तेमाल करता है। तो ये जो जो सर्विसेज है, ठीक है, इंटरनेट में हम कुछ भी करते हैं डेटा, तो कोई ना कोई सर्विस के थ्रू ही वो डेटा आता है या जाता है, ठीक है। तो जो सर्विस है उसी सर्विस के लिए जो पोर्ट असाइन किया गया है उसी पोर्ट से वो डेटा अंदर आएगा या फिर बाहर जाएगा, ठीक है। ये होता है पोर्ट और आईपी का कॉम्बिनेशन, और आईपी और पोर्ट कॉम्बिनेशन करके कैसे डेटा को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। एक चीज और थोड़ा बता देता हूँ, वो है पोर्ट फॉरवर्डिंग, ठीक है। अब तो समझ आ गया कि पोर्ट क्या है और पोर्ट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए। अब जैसा कि मैंने बताया कि हर एक सर्विसेज हर एक पोर्ट को नहीं इस्तेमाल कर सकता, या फिर कोई भी डेटा हो आके घुस नहीं सकता है, तो उसके प्रॉपर परमिशन चाहिए। तो मान लीजिए मुझे कोई सर्विस, ठीक है, मुझे कोई सर्विस हो गया, वो मुझे अपने डिवाइस में चालू करना है, जो कि मुझे इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं, या फिर बाहर भेजना है डेटा, या फिर अंदर रिसीव करना है, लेकिन मेरे पास परमिशन नहीं है। मैं ऐसे ही कोई सिस्टम को या फिर पोर्ट से नहीं ले सकता हूँ डेटा, या फिर भेज नहीं सकता हूँ। तो इन दैट केस क्या होता है, पोर्ट फॉरवर्डिंग सामने आता है। इसमें क्या होता है, जो हम लोग का राउटर है, उस टाइम में उस केस में क्या होता है, हम लोग राउटर में जाते हैं, और राउटर का जो पोर्ट सेटिंग है, पोर्ट का सेटिंग है फॉरवर्डिंग, पोर्ट खोलने का, पोर्ट फॉरवर्डिंग मतलब पोर्ट का जो ओपन करने का सिस्टम है, ठीक है, उसको कहा जाता है पोर्ट फॉरवर्डिंग। तो मान लीजिए ये एक पोर्ट है, हम लोग कोई एक कह लीजिए कोई एक अम, कोई एक सर्विस है, ठीक है, जो कि एफटीपी सर्वर, फॉर एग्जांपल एक एफटीपी सर्वर हम लोग अपना डिवाइस पे सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें कुछ फाइल्स हैं और हम चाहते हैं कि ये हम लोग इंटरनेट से भी एक्सेस कर सकें। तो उन दैट केस के इसमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक पोर्ट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। वो कोई भी अपनी चॉइस के कर सकते हैं कि उस पोर्ट को हमको खोलना पड़ेगा उस राउटर की सेटिंग्स में जाके। तब क्या होगा, ये जब पोर्ट ओपन होगा तब ये डेटा जो होता है ये बाहर से एक्सेस किया जा सकता है, और यहाँ पे इधर से अंदर भी आ सकता है कनेक्शन, ठीक है। तो ये होता है पोर्ट फॉरवर्डिंग, मतलब किसी पोर्ट को खोल देना किसी सर्टेन डिवाइस के लिए, किसी सर्टेन सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो ये होता है पोर्ट फॉरवर्डिंग, ठीक है। मतलब इंटरनेट से वो चीज वो सर्विस हम एक्सेस कर सकते हैं, या फिर उस पोर्ट के थ्रू कोई डेटा बाहर भेज सकते हैं। ये बहुत खतरनाक चीज है, इसका बहुत सारा इस्तेमाल होता है। मान लीजिए कोई हम लोग एक, इसमें क्या क्या मैं कुछ सर्विसेज का इस्तेमाल देते हैं। देखिए कोई आईपी कैमरा का कोई फीड है, मतलब आईपी वीडियो कोई फुटेज का फीड है जो इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके लिए पोर्ट ओपन किया जाता है। अच्छा, गेमिंग सर्विसेज के लिए पोर्ट ओपन किया जा सकता है। और क्या होता है, जब मान लीजिए कोई क्या कहते हैं, कोई आपके डिवाइस के अंदर कोई अटैक, हैकिंग अटैक हो जाता है, या फिर आपके सर्वर के अंदर कोई हैकिंग अटैक हो जाता है, तो ये क्या करता है, उस कंडीशन में कोई एक पोर्ट ओपन कर देता है,
और आपका डेटा बाहर जा सके उस अटैकर के पास। तो इस ये कंडीशन में क्या होता है, पोर्ट फॉरवर्डिंग बहुत मतलब यूज में यूज में आता है, क्योंकि आपका डिवाइस का डेटा किसी ना किसी पोर्ट के थ्रू उसको बाहर भेजना है। तो इन दैट केस क्या करता है वो हैकर उस पोर्ट को ओपन करता है ताकि वो डेटा बाहर भेज सके, उसके पास भेज सके। ठीक है, तो ये होता है सिंपल पोर्ट फॉरवर्डिंग। पोर्ट फॉरवर्डिंग का मतलब है किसी एक पोर्ट को खोल देना किसी सर्विस के लिए। ठीक है, ये मोबाइल से नहीं होता है या फिर डायरेक्ट अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है नहीं होता है। अगर आप राउटर के थ्रू कनेक्टेड होता है तो उसमें ये ऑप्शन रहता है कि आप पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे सेटिंग्स रहता है वो पोर्ट को ओपन करने का या फिर क्लोज करने का। और मोबाइल के थ्रू अगर करना है तो इंटरनेट सर्विसेज जैसे कि ngrok ये सब कुछ है, कुछ सर्विसेज है जिसके थ्रू आप पोर्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल इंटरनेट के थ्रू भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, बट हाँ राउटर सिस्टम जो है उसके थ्रू ये बेटर होता है। ठीक है, अब होता है एक चीज और होता है पोर्ट स्कैनिंग। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और भर भर के इसका इस्तेमाल है। पोर्ट स्कैनिंग क्या है, मान लीजिए ये एक इंटरनेट सर्वर है। ठीक है, और इसके अंदर भी पोर्ट है। ठीक है, तो अब मान लीजिए ये एक इंटरनेट कोई सर्वर है, कोई वेबसाइट है, कुछ कुछ कोई डिवाइस है, कोई होस्ट है। ठीक है, लोकल नेटवर्क पे या फिर इंटरनेट पे। तो पोर्ट स्कैनिंग क्या होता है, मान लीजिए कोई एक डिवाइस है और ये वेब सर्वर है। हम लोग क्या करते हैं, इसका जो आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस के थ्रू हम लोग एक स्कैन करते हैं। एनमैप बहुत खास टूल है इस मामले में। इसके थ्रू क्या किया जाता है, ये जो डिफरेंट जो पोर्ट्स मैंने बताया तो ये चेक करता है। ठीक है, एक रिक्वेस्ट भेजता है, तो ये अगर पोर्ट खुला है, ओपन है, तो ये उसको वैसे ही आप रिस्पॉन्स देता है। मान लीजिए एनमैप स्टार्ट करके कर देता है ना, तो वो रिस्पॉन्स उसको मिल जाता है कि हाँ एक रिक्वेस्ट भेजा जाता है कि कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन सा पोर्ट क्लोज है। ये इसके बारे में डिटेल्स में बाद में मांगूंगा, बट थोड़ा ओवरऑल थोड़ा समझा देता हूँ। तो एक रिक्वेस्ट भेजा जाता है कि कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन सा पोर्ट क्लोज है। ठीक है, तो एनमैप के थ्रू ये किया जाता है, बहुत पॉपुलर टूल है। और भी ऐप है लेकिन मैं खास करके एनमैप का नाम ले रहा हूँ। तो इसमें पता चलता है कि कौन सा पोर्ट इसमें खुला है, कौन सा पोर्ट इसमें बंद है। ठीक है, तो ये एक रिस्पॉन्स आ जाता है यहाँ पे, जो स्कैन रहता है स्कैन रिजल्ट के थ्रू यहाँ पे आ जाता है कि हाँ पोर्ट 80 जो है इसका ओपन है, पोर्ट 443 ओपन है। अच्छा, कोई एक और पोर्ट है 22 बंद है, 23 बंद है। ठीक है, 21 बंद है, मतलब एफटीपी एसएमटीपी और ये आपका क्या होता है टेलनेट का, ये बंद है। तो ये डिपेंड करता है ये क्यों क्यों अब ये पोर्ट को ओपन और क्लोज क्यों रखना पड़ता है, ये थोड़ा बता देता हूँ। मान लीजिए कोई एक वेब सर्वर है, जैसे कि मैंने बताया ना कि HTTPS, ये हो गया वेबसाइट को विजिट, मतलब जो वेब सर्फिंग का जो होता है, दैट इज कॉल्ड दैट इज वो सर्विस क्या होता है HTTP। अब कोई एक वेबसाइट है, कोई सर्वर है जिसका वेबसाइट है, अगर वो उस वेबसाइट को शो करवाना चाहता है तो उसके लिए उसको पोर्ट 443 ओपन करके रखना पड़ेगा, तभी जाके उसी पोर्ट से डेटा आएगा और जाएगा, तब जाके वो यूजर के पास वो डेटा शो होगा। अगर वो बंद रहेगा तो वो उस वेबसाइट को खुलेगा नहीं, ओपन नहीं कर पाएगा। ठीक है, वैसे ही कोई एक पोर्ट और लीजिए SMTP, शायद 2023, हाँ 23 है शायद, नहीं 23 या 25 है। ठीक है, तो अगर किसी वेबसाइट पे किसी सर्वर पे मेल सर्विस ऑन है तो उसके लिए उसको 25 पोर्ट को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेबसाइट में क्या होता है, यही जो उसके वेबसाइट में या फिर उस सर्वर में जो जो सर्विसेज एक्टिवेटेड है उसके रिलेटेड पोर्ट ही ओपन करके रखा जाता है, नहीं तो उसको क्लोज करके रखा जाता है। मान लीजिए इसका यूज नहीं है, मान लीजिए एफटीपी का यूज नहीं है, तो एफटीपी को उसको बंद करके रखेगा पोर्ट को। एसएमटीपी बंद है तो एसएमटीपी पोर्ट को बंद करके रखेगा। तो ये होता है पोर्ट ओपन और पोर्ट क्लोज। और ये जो स्कैन का प्रोसेस है जिससे पता चलता है कि ये पोर्ट ओपन है, कोई स्पेसिफिक पोर्ट ओपन है या फिर क्लोज है,
वो जो पता करने का किसी डिवाइस का, किसी होस्ट का, किसी सर्वर का, तो ये प्रोसेस जो होता है इसको कहते हैं पोर्ट स्कैनिंग। इसको स्कैन करने का जो ऐप है, सॉफ्टवेयर है, सबसे पॉपुलर है Nmap। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। ये थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इसके बाद से प्रैक्टिकल चालू होगा, और अ, ये चीज थोड़ा दिमाग में एकदम पूरा ठीक से कुछ लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मतलब क्या कहते हैं, फाउंडेशन है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग का। तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़िए, और इसका भी डॉक्यूमेंटेशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर किसी को जरूरत है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो से प्रैक्टिकल चालू होगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।